2012 में इन लोगों ने ऑर्डर्स करवा लिया कि बाउंड्री वॉल सराउंडिंग एरिया में भी कर ली जाए। पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर शादी ब्याह के कार्यक्रम होते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। यही कॉलोनी का कोई व्यक्ति अगर उस पार्क में चला जाए तो उसके ऊपर केस बन जाते हैं। हमारे ऊपर ऑलरेडी केस चल रहे हैं। एक ये भस्मासुर बन गया है जिसको रोकने के लिए सरकार ने अमेंडमेंट लाई है। ये बहुत ज़रूरी था। लोगों को आह्वान किया गया है कि आप सड़कों पे उतरें, इस बिल का विरोध करें। जितने भी आप एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसेज बने हुए हैं सब जगह को ये कह देंगे ये हमारी प्रॉपर्टी है। कल को तो ये भस्मासुरी बनता जा रहा है कि पूरी हिंदुस्तान को ही खाली कराएंगे कि ये मुगलों का राज था। मंदिर में इतने रीजनेबल रेट पे जो बिजली का उन बेचारों का बिल आता है, उस बिल के आधार पे वो लोगों से पैसे लेके लोगों की शादियां कराते हैं, रिश्ते कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। एक हमारा ठिकाना है, उसके ऊपर भी दावा ठोक दिया। हमारी तो नींद हराम हो रखी है। बीके दत्त कॉलोनी में सिर्फ सनातन धर्म मंदिर पर ही वक्फ बोर्ड ने अभी दावा नहीं किया है, बल्कि इस कॉलोनी के 5 डीडीए के पार्क ऐसे हैं जिनमें लंबे समय से वक्फ बोर्ड अपना होने का दावा करता रहा है और उसका मामला भी अदालत में चल रहा है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कहा जाता है कि पूरी कॉलोनी ही उनकी है और धीरे धीरे करके वो खाली करवा देंगे। फिलहाल क्या मामला है, यहाँ हमारे साथ विनीत जी हैं जो पूरे कागजात भी लिए हैं, वो बताएंगे और क्या कैसे मामला चल रहा है पूरी जानकारी देंगे। विनीत जी, जो पार्क का मामला है, अगर मंदिर की बात अगर हम छोड़ दें सनातन धर्म मंदिर, तो क्या क्लेम है उनका? डीडीए के जो पार्क है 5 पार्क, इसके बारे में पूरे हमें विस्तार से बताएं। जी, इसमें कांग्रेस सरकार के ज़माने से 2005 में बड़े ही षड्यंत्र के साथ इन्होंने केस डाला कि जो वक्फ लैंड है जो दरगाह शाह मर्दान जिसका एरिया है 4 बीघा 17 बिस्वा, एक्चुअल एरिया जो दरगाह का है उसको छोड़ के सराउंडिंग लैंड और जो बाकी 5 पार्क जो खाली पड़े थे बीके दत्त कॉलोनी में, उस पर इन्होंने अपना दावा ठोक दिया कोर्ट के अंदर। उस पर इन्होंने दिखाया कि हमारी एरिया सुरक्षित नहीं है, इस पर हमें बाउंड्री चाहिए। तो इन्होंने इसमें एनडीएमसी को पार्टी बनाया, दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाया, एलएनडीओ को पार्टी बनाया। मजाक की बात यह है कि जो ज़मीन का मालिक है डीडीए, उसको पार्टी ही नहीं बनाया गया और साबित ये कर दिया कि ये ज़मीन हमारी है, क्योंकि भाई जो असली मालिक है वो ऑब्जेक्शन रेज कर नहीं रहा। दिल्ली पुलिस ने बोला कि हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनको सौंप दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2012 में इन लोगों ने ऑर्डर्स करवा लिया कि बाउंड्री वॉल सराउंडिंग एरिया में भी कर ली जाए। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, ये जो मैप्स हैं ये आरटीआई से लिया गया है डीडीए द्वारा। इसमें 39/1 बिस्वा जो इनका है खसरा 4 बीघा 17 बिस्वा दरगाह शाह मर्दान का ये एक्चुअल एरिया है जो एक्चुअल वक्फ प्रॉपर्टी है। उस जो एक्चुअल है वो 4 बीघा 17 बिस्वा। उसके अलावा इन्होंने ये तो आपको देखिए, आप देख ही पा रहे हैं जमाबंदी में एरिया इनका मेंशन किया गया है 4 बीघा 17 बिस्वा। उसके अलावा इन्होंने आप ये देखिए खसरा नंबर 23, खसरा नंबर 27, खसरा नंबर 26, खसरा नंबर 28, इसको सबको वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया है। इस पर अघोषित कब्जा हो ही रखा है, जिसको रोकने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आरडब्ल्यूए की तरफ से, कॉलोनी की तरफ से हम लोगों ने केस फाइल किया है। लेकिन ज़ाती ये देखिए कि मतलब एक कम्युनिटी इन पार्कों का इस्तेमाल कर रही है बिना रोक टोक, लेकिन कहने को कोर्ट में केस चल रहे हैं कि सिर्फ 3। कौन सी कम्युनिटी इस्तेमाल कर रही है? जी, जो वक्फ का दावा कर रहे हैं दरगाह शाह मर्दान के मुस्लिम समुदाय। जी, मुस्लिम समुदाय इसमें अपने कोर्ट के ऑर्डर से बियॉन्ड जाके कहने को इन पार्कों में स्टेटस को है कि सिर्फ 3 प्रोग्राम्स की परमिशन मिलेगी। उसके लिए भी कोर्ट एक स्पेसिफिक डेट देता है कि इतने से इतने दिन का, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर शादी ब्याह के कार्यक्रम होते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। यही कॉलोनी का कोई व्यक्ति अगर उस पार्क में चला जाए तो उसके ऊपर केस बन जाते हैं। हमारे ऊपर ऑलरेडी केस चल रहे हैं। इस बारे में आप नरेंद्र विनायक जी हैं जो पटिशनर भी रह चुके हैं, आप इनसे एक बार पूछिए, एक बार ये भी एक्सप्लेन कर देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है जो साफ साफ बोलती है कि ये सारा लैंड गवर्नमेंट लैंड है। अब हाईलाइट हो ही रहा है, मंदिर में, शमशान भूमि में, कूड़ेदान, 4 लेन हाईवेज, मतलब एक ये भस्मासुर बन गया है जिसको रोकने के लिए सरकार ने अमेंडमेंट लाई है। ये बहुत ज़रूरी था। अन्यथा जैसे आपने पूछा कि मतलब ये कौन कौन से एरिया पे कर रहे हैं, ये अघोषित रूप से इनकी नीयत कॉलोनी के मकानों को खाली कराने की भी है। जैसे आप देख लीजिए, पहले इनका टारगेट सिर्फ पार्क थे, अब ये मंदिर पे भी टारगेट कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस पे भी आ रहे हैं। या अघोषित रूप से कहते हैं कि हम कॉलोनी भी खाली कराएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने। घोषित रूप से कैसे, मतलब किसी द्वारा कहा गया, कहलवाया गया, या ऐसा कुछ है कुछ? जी, ये नारेबाजी होती रहती है जब भी प्रोग्राम होते हैं। अभी पीछे चहलुम का और मासूम का ताजिया का प्रोग्राम हुआ,
साफ बोला गया है कि जी हम कल्बे जावेद जी हैं, धर्मगुरु, मौलाना शिया धर्मगुरु हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ से क्लियर नारेबाजी हुई है। जो गवर्नमेंट जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाई है उसके विरोध में लोगों को आह्वान किया गया है कि आप सड़कों पे उतरें, इस बिल का विरोध करें। मतलब उनकी पूरी मुहिम है कि जैसे भी अभी आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी स्पीच सुनी होगी, उन्होंने कहा कि यूपी में इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, इनके पास खुद के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये खुद दूसरों की ज़मीन पे क्लेम्स कर रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है। आप पहले अपनी प्रॉपर्टीज़ के तो क्लेम्स दिखाइए कि हाँ हमने कहाँ से परचेज़ की, कहाँ से हमारे पास आई। ये तो कल को प्राइम मिनिस्टर हाउस में और इंडिया गेट को और लाल किले को भी बोल देंगे कि हमारी प्रॉपर्टी है। जितने भी आप एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसेज बने हुए हैं सब जगह को ये कह देंगे ये हमारी प्रॉपर्टी है। कल को तो ये भस्मासुरी बनता जा रहा है कि पूरी हिंदुस्तान को ही खाली कराएंगे कि ये मुगलों का राज था, ये उस बेगम की प्रॉपर्टी है, ये उस बादशाह की प्रॉपर्टी है। ये कहाँ का इंसाफ है? हिंदुस्तान में सुरक्षित रहने के लिए इसके हाँ भाई साहब, हम एक आप मैप दिखा रहे थे वो मैं देखना चाहूँगा कि ये इनकी जो वास्तविक ज़मीन है 4 बीघा 17 विस्वा, ये उनका 39 बेटा। हाँ, इसके अलावा इन्होंने कितने पर क्लेम किया हुआ है जो पार्क मिला, कितनी ज़मीन पे टोटल क्लेम किया हुआ है? इन्होंने वक्फ दरगाह शाह मर्दान के आसपास की ज़मीन 1.25 बीघा साउथ साइड, 1.25 बीघा वेस्ट साइड में है, और खसरा नंबर 23 में 2 बीघा 14 बिस्वा है, एक साइड नंबर 8 है और एक साइड नंबर 4 है। और ये सारी ज़मीन जो है वो डीडीए की है, हमारे पास सारी इनकी जमाबंदी मौजूद है, और इसका हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, अभी फैसला कोई भी नहीं हुआ। कितनी ज़मीन होगी टोटल? ये टोटल तो इन्होंने नर्सरी की ज़मीन खसरा नंबर 27 की 11 बीघा 4 बिस्वा है, जहाँ पे राजधानी नर्सरी चलती है, ये 50 बीघा ज़मीन। ये बड़े दुख की बात है, ये जो बात ज़मीन की हम आपको बता रहे हैं, ये प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस हाउस, हाई कोर्ट के सारे जजेस हाउस, हिंदुस्तान के सारे पॉलिटिशियन हाउस से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या हाल होता होगा। ये इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने हिंदुस्तान में सुरक्षित रहना है तो। ये जो ज़मीन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जोरबाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 से बाहर जब आप निकलेंगे आपको सामने पता लग जाएगा, राजधानी नर्सरी, हर जगह वक्फ लैंड घोषित कर रहे हैं और ज़मीन सरकारी है। भाई साहब, पहले यहाँ जैसे पार्कों का हुआ पूरे कॉलोनी में, उसके बाद अब एक मंदिर का मामला आया। यही बस नहीं, सनातन धर्म मतलब सनातन धर्म मंदिर के अलावा भी दिल्ली में 6 मंदिरों में ऐसा कहा गया कि वक्फ की ज़मीन पर मंदिर बने। क्या लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है या विदेशी ताकत है? क्या हो सकता है? देखिए, ये साजिश ही होगी। 1038 मकानों की एक कॉलोनी है, हमारी कॉलोनी के 5 पार्क हैं, एक मंदिर है जहाँ पे जाके हम पूजा करते हैं, ब्याह शादी करते हैं, सब करते हैं। पार्कों के अंदर ना तो हम मातम मना सकते हैं ना खुशी मना सकते हैं। हम अपनी बेटी की शादी भी सड़क से, विदाई भी उसको और सड़क से करते हैं, और मातम भी सड़क पे ही मनाते हैं। हमारे पास जगह ही नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए जगह ही नहीं है, शादी ब्याह के लिए जगह ही नहीं है। एक मंदिर हमें बचा है, उसकी हमें आस थी। मीडियम क्लास के लोग यहाँ रहते हैं, अब वो मंदिर पे भी इन्होंने दावा ठोक दिया। मंदिर में इतने रीजनेबल रेट पे जो बिजली का उन बेचारों का बिल आता है, उस बिल के आधार पे वो लोगों से पैसे लेके लोगों की शादियां कराते हैं, रिश्ते कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। एक हमारा ठिकाना है, उसके ऊपर भी दावा ठोक दिया। हमारी तो नींद हराम हो रखी है। हम आपको से बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिल रोता है कि ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में रह के। और हिंदुस्तान में रह करके नहीं, प्राइम मिनिस्टर इतनी वीवीआईपी कॉलोनी के आसपास रह के इतना बुरा हाल हो रहा है। आप खुद न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप तो घूमते होंगे, आपको सब पता होगा बाकी जगहों पे क्या हाल हो रहा है। हम तो अपनी कॉलोनी की वास्तविकता के बारे में ही आपको बता सकते हैं। क्या चाहते हैं कोर्ट से, सरकार से, क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं जो ज़मीन जिसकी है उसको मिले, सब अमन चैन से रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ही ना हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब भाई भाई की तरह रहें। परिचय? मेरा नाम नरेंद्र विनायक है, मैं RWA के अंदर पहले वाइस प्रेसिडेंट था, अब एज ए कैशियर हूँ। देख सकते हैं कि सनातन धर्म मंदिर ही नहीं बल्कि पूरे कॉलोनी में किस तरीके से वक्फ बोर्ड एक षड्यंत्र के तहत हर ज़मीन पर दावा कर रहा है। और यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि जो वास्तविक रूप से जिसकी ज़मीन है
उसी को मिले, बल्कि अनावश्यक रूप से कोई कब्जा ना करे और किसी के जिस तरीके से यहाँ पर ऐसे चल रहा है पहले पार्कों में और मंदिर में, कल को किसी के घर में भी कोई वक्फ बोर्ड दावा कर दे तो वो भी कोई ऐसा नहीं है कि असंभव सा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इनका दायरा बढ़ता जा रहा है, लोगों में, यहाँ के लोगों में डर भी है और वो चाहते हैं कि न्याय हो, सरकार इस पर ध्यान दे, अदालत इस पर ध्यान दे। फिलहाल ऐसी खबर देखने के लिए बने रहें 5 जन के साथ। नमस्कार।